छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी जा रही है। बीते 10 दिनों से चल रहे ऑपरेशन को रोकने की साजिश भी हो रही है। इसी बीच नक्सल पीड़ितों ने नक्सल ऑपरेशन जारी रखने की अपील की, जो ये इशारा करता है कि अब नक्सलवाद का खात्मा होकर रहेगा। देश के सबसे बड़े नक्सल ऑपरेशन पर भले ही सियासत चल रही हो, पर नक्सल पीड़ितों की ये गुहार बताती है कि जमीनी स्तर पर लोग इससे मुक्ति चाहते हैं। गुरुवार को सुकमा, बीजापुर और कांकेर जैसे संवेदनशील इलाकों से नक्सल पीड़ितों ने सीएम विष्णुदेव साय और राज्यपाल रमेन डेका से मुलाकात की। नक्सलवाद का दंश झेल चुके इन लोगों ने नक्सल अभियान को जारी रखने की मांग की। साथ ही ये भी कहा कि शांति वार्ता की अपील करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं पर भी कार्रवाई हो। तो जैसे ऑपरेशन शुरू हो गया था, तो तब से जैसे ऑपरेशन शुरू हुआ तो थोड़ा शांत लग रहा था। फिर अब ऑपरेशन को रोकने के लिए कई लोग तो प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रयास तो कर रहे हैं, जो नक्सली साथी नक्सली लोगों को जो साथ देने वाला बेला बटिया लोग जैसा वाले, सोनी सोड़ी लोग जैसा वाले हैं, उन्होंने साथ दे रहे हैं, लेकिन वो कुछ होने वाला नहीं है। अभी उन लोग फंस गए, उन लोग जो बड़े लीडर लोग फंस गए, तो इन लोग मतलब वहाँ मतलब शांति वार्ता के लिए बोल रहे थे। दरअसल बीते 1 महीने में 6 बार नक्सली शांति वार्ता की अपील कर चुके हैं। उधर पड़ोसी राज्य तेलंगाना में यही अपील की जा चुकी है और तो और तेलंगाना के मुख्यमंत्री शांति वार्ता की बात कह चुके हैं। इसे लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सल समर्थकों पर निशाना साधा, तो सीएम साय ने पीड़ितों के दर्द को समझा। ये लोग नक्सलवाद के पीड़ित हैं, इनका कोई दोष नहीं था, लेकिन पूरा इनका जीवन बर्बाद हो गया है और इनको देखने मिलने के लिए आज जो भी संस्थाएं हैं या जो भी व्यक्ति यहाँ से लेकर दिल्ली तक इस ऑपरेशन को रोकने का प्रयास कर रहे हैं और उसके फेवर में वातावरण बना रहे हैं, करने यहाँ पर आए हैं कि ऑपरेशन जारी रहना चाहिए। और आज ये महामहिम राज्यपाल महोदय से भी मिलके भी उनसे भी यही गुहार लगाएंगे। जिस तरीके से बीच में अचानक कुछ शक्तियां उभर कर सामने आ रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम ये होना चाहिए वो होना चाहिए, उनके संदर्भ में उनका भी यही कहना था कि जब एर्रा बोर की घटना हुई थी, दर्जनों को जिंदा जलाया गया था, झीरम की घटना हुई थी, बस पूरा छत्तीसगढ़ का नेतृत्व समाप्त हो गया था। उस समय भी कोई सामने नहीं आया था कि इनकी तो ना सुनी जाए। बाकी ये है कि बस्तर नक्सलवाद से मुक्त हो, इसको आप निर्धारित करें, सुनिश्चित करें, ऐसा उन्होंने कहा था। नक्सल पीड़ितों में किसी ने अपनी आंखें खो दी, तो किसी ने अपने पैर गंवा दिए, जो अब खुद आगे आकर इस लड़ाई को जारी रखने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच मुलाकात को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए और इसे सरकार की नाकामी बताया। बस्तर के सुदूर ग्रामीणों तक अभी भी नहीं है और लोगों को अपनी बात कहने के लिए राज्यपाल के पास जाना पड़ रहा है। ये सरकार की नाकामी है। हम तो सुनिश्चित करें कि सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे। सरकार वहां के ग्रामीणों को अपने पक्ष में करने में सफल क्यों नहीं हो पा रही है? सरकार बस्तर के आम आदिवासियों को सुरक्षा देने में क्यों असफल हो रही है कि वहां का ग्रामीण राज्यपाल के पास गुहार लगाने आ रहा है, वहां का ग्रामीण राजधानी आके सत्ता में बैठे हुए लोगों से मिलने के लिए मजबूर है। सरकार की पहुंच वहां तक क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है। जिस तरह से नक्सल फ्रंट पर जवान डटे हुए हैं, उससे नक्सलियों में खौफ है और जो पीड़ित अब तक इसका दंश झेल रहे थे, उनमें भी ये हौसला बुलंद हुआ है कि अब लाल आतंक का खात्मा होकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर।